इसमें हम 6 मेंबर जो थे वो ओरिजिनल साइट पे हमने नहीं सुना है। जी जी जी। प्रिंसिपल आपला ये है कि जब हम नए बैठे हो तो इस जजमेंट को हम अपना जजमेंट समझ करके हम इसको डिफेंड करें। जी जी। आप हमारा जजमेंट हमें स्कूल की बच्चों की तरह 3 घंटे से 13 जजेस को अभी गमाल बनाए, कम से कम जो आपके पॉइंट्स पर डिटर्मिनेशन है आप वो बता दें। जी। अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ोगे हमें जल्दी नहीं, अब 6 महीने का एडजमेंट नहीं। मगर अगर आप मुझे 500 पेज पढ़ाओगे ना तो शायद हम दिलचस्पी खो जाएंगे। नहीं 500 नहीं है, 500 पेज नहीं है, रिलेवेंट है उससे आप अपना मैं उसी पे है तो 69 लेकिन आप 500 की तरफ नहीं मैं बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा थोड़ा सा। मुझे ये कि लाइव स्ट्रीमिंग में पार्टीज के इतना नहीं, जजेस जो है जजेस ट्रायल पे होते हैं और वकला होते हैं, वो देख रहे हैं ना। हमें तो तनख्वाह मिलती है, आपको जरूर देख रहे हैं तो आप यकीनन उस चीज नहीं, मुझे कोई शौक नहीं ज्यादा आने का। बहुत बड़े वकील आई वुड लाइक टू गो होम नाउ, आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक। सर जो आपने सवाल पूछा है, वेरी हैप्पी। दिस जजमेंट इज इन योर फेवर। जी मुझे तो जी दिस जजमेंट इज इन योर फेवर। यस। So and they have not reviewed, parties who are seeking a review, they have only argued that in review we can set aside this number one, and under article 187 184 in for public importance question we were not competent to grant this. Yes, that is why मैं तो अगर ये सब आर्ग्यू कर देते मेरा बर्डन हल्का हो जाता। दैट इज तो इसमें हिज लॉर्डशिप जस्टिस काकर मेरा इतना कसूर नहीं है। अगर ये लोग आर्ग्यू कर देते सब तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं, अगर ये जजमेंट्स पढ़ देते थोड़ा थोड़ा तो मुझे नहीं पढ़नी। हम किसी को कंपेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे की मर्जी जितना आर्ग्यू करना चाहिए कर सकते। और वैसे एक चीज करेक्शन कर दें, यहाँ पे 7 ऐसे मेंबर्स हैं जो नए हैं, एक बेशक मौजूद नहीं है लेकिन 7 है। जी 7 ऐसे मेंबर जो 7 ऐसे मेंबर हैं जो नए, 6 पुरानों में से। अच्छा अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है ना योर लॉर्डशिप, वो ये जो मैंने 4 सवाल पढ़े, ये प्लीज आप 4 सवाल ज़हन में रखें। इन 4 सवालों के जो जवाब हैं दैट इज द मेजॉरिटी जज। So your lordship was asking about points of formulation. These are the 4 points of formulation. See? Now, let me just quickly read 2-3 paragraphs and then I'll come to the answer to the first question. Sir, para 16, sir. Page 16. Page 16, sir. बिल्कुल सही, सर। जी, चील की तरह सर आपकी निगाहें मस्त है, सर। इसके बावजूद आप इतना टाइम वैसे तारीफ करना कोई आपसे सीखे। चले चील की तरह नहीं होती, बाज की तरह होती है। चील की काप की तरह। काप की तरह। पेज 16 पैरा 22। अगर शाहीन करें तो और भी अच्छा है। शाहीन जी बिल्कुल। तो आर्टिकल 51 और 106 की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है। मेजॉरिटी का ये व्यू है। इफ योर लॉर्डशिप्स कीप इन माइंड 2 critical articles, article 17(2) and article 19. They are critically related to the issue of political parties, political justice and electoral integrity, any free and fair elections. Scope of fundamental right, However, before doing, we shall discuss and decide the above questions seriatim. However, before doing so, we want to briefly state the scope of fundamental right guaranteed by Article 17(2) and 19 of the. सिर्फ क्या इस पर किसी 13 मेंबर में से किसी का एतराज था? इस पर तो सब यूनानिमस है, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? के लिए पढ़ने सर इसलिए पढ़ रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट सवालों का समझ रहा हूं। मुख्तसर करें ना, इसमें हम सब एग्री। सर 5 मिनट लगेंगे, 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा। ये आर्टिकल 17 पे रिलाई है आपको? जी जी जी। तो एवरी फंडामेंटल राइट इज किस तरह कनेक्टेड है सवालों से, वो मैं 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा सर, जस्ट बेयर विद। ठीक। A bare reading of the provisions of Article 17(2) of the Constitution shows that it guarantees to every citizen who is not in the service of Pakistan the right to form
or be a member of a political party. As per this article, any reasonable restriction can be imposed on the right by law only in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan. This right has been regarded so important by the constitution makers that the adjudication of the matter of its restriction on the two specified grounds have been entrusted to the apex court of the country, the Supreme Court of Pakistan, and not to any other court. अब मैं आखिरी 3 लाइनें इस पैरा की पढ़ रहा हूं, 4 लाइनें. Therefore, it is also because of the constitutional obligation of this court to protect the right guaranteed by this article as specifically entrusted to it, we decided to make a broader and comprehensive judicial inquiry into all the relevant facts and law points concerning enforcement of the fundamental rights of both voters and political party. ये जो article है, as your lordships are aware, this deals with के आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किस तरह कर सकते हैं. एंड what the ECP virtually did is that it barred the PTI from contesting the election. So the question arose whether this could ever be done. Para 24, next page, I skip. In view of the above principle of interpreting fundamental rights, this court has expounded in several cases the scope of the right to form or be member of a political party guaranteed by Article 17(2) and held that it includes the right to function and operate as a political party. Now this is important. The right to participate in and contest an election as a political party, the right to form the government and complete the prescribed tenure if the members of the political party constitute the requisite majority, the right to contest an election in his individual capacity or as a member of a political party, the right to be governed by chosen representative, and the right to vote. The bouquet of political fundamental rights ensured a functional and workable democracy and a representative government. It is underlying the representation that representation in fact is democracy. Therefore, the right guaranteed by Article 17(2) is essential for actualizing the constitutional objective of establishing an order wherein the state exercises power and authority through the chosen representative of the people. So, if the answer to the first and second question is that PTI was basically stopped from contesting the election, then it's a violation of Article 17. यहाँ पे एक लफ्ज़ बता